नमस्कार। कभी कभी ना दुनिया के मंच पर एक ऐसा मूव होता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। और 2025 में चीन ने ठीक ऐसा ही कुछ किया। एक ऐसा कदम जिसने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में आप कह सकते हैं भूचाल ला दिया। चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। बस इस नंबर को देखिए, 4,000 टन। ये मजाक नहीं है। 4,000 टन सोना। सोचिए जरा, इतनी बड़ी मात्रा में सोना, और चीन ने ये सब सिर्फ एक साल के अंदर अपने खजाने में जमा कर लिया। अब जरा इस बदलाव का स्केल देखिए। 2025 से पहले की बात करें तो चीन के पास था करीब 500 टन सोना, और सिर्फ एक साल के अंदर ये आंकड़ा 8 गुना बढ़ गया, सीधा 4,000 टन पर। अब ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही सोचा समझा दांव था। तो चलिए पहले सेक्शन में इसी पर बात करते हैं, चीन की ये सुनहरी चाल। ये सिर्फ सोना खरीदने की बात नहीं थी, नहीं, ये तो भविष्य को एक नया आकार देने के लिए उठाया गया एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव था। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे। देखिए, चीन के सेंट्रल बैंक ने ये सारा सोना एक ही बार में नहीं खरीदा, बल्कि ये तो पूरे साल भर चलने वाला एक प्लान था। हर महीने थोड़ा थोड़ा, लेकिन लगातार। और इसी तरीके से साल के आखिर तक ये इतना बड़ा भंडार खड़ा हो गया। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। चीन ने आखिर ऐसा किया क्यों? इस इतने बड़े सोने की भंडार के पीछे असली स्ट्रैटेजी क्या थी? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। और खास तौर पे सोना ही क्यों? मतलब कोई और एसेट क्यों नहीं चुना गया? इसका जवाब ना इस कंपैरिजन में छिपा है। देखिए, जो फॉरेन करेंसीज होती हैं वो जियोपॉलिटिकल टेंशन में काफी अनस्टेबल हो जाती हैं। हमने ये रूस यूक्रेन युद्ध में देखा भी। लेकिन सोना सोना तो हमेशा से स्टेबिलिटी और सेफ्टी का सिंबल रहा है। ये एक तरह से एक भरोसेमंद सुरक्षा कवच जैसा है। तो असल में चीन के कई स्ट्रेटेजिक गोल थे। पहला, अपनी करेंसी और इकोनॉमी को सेफ करना। दूसरा, अमेरिकी डॉलर के दबदबे को चैलेंज करना। तीसरा, अमेरिकी बॉन्ड्स पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना। और चौथा, एक मजबूत स्थायी स्टेबिलिटी की नींव रखना। मतलब ये एक ही साथ डिफेंस और अटैक दोनों की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी थी। तो अब देखते हैं कि इस मूव का असर क्या हुआ। हमारा तीसरा सेक्शन है बाजारों में शॉकवेव्स। चीन के इस दांव का ग्लोबल मार्केट्स पर क्या और कैसा असर हुआ, चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला और सीधा असर सोने की कीमतों पर। चीन की इस लगातार खरीदारी ने सोने के ग्लोबल प्राइस को लगभग 30% तक उछाल दिया। लेकिन बात सिर्फ सोने तक ही नहीं रुकी। अचानक से अमरीकी डॉलर की ताकत पर सवाल उठने लगे। सोचिए, जब चीन जैसी बड़ी इकोनॉमी डॉलर से दूरी बनाती है, तो दुनिया की जो प्राइमरी रिजर्व करेंसी है, मतलब वो करेंसी जिसे बाकी देश अपने पास जमा रखते हैं, उस पर तो सवाल उठेंगे ही। और यहीं से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। स्टेप 1, चीन ने बहुत सारा सोना जमा किया। स्टेप 2, इसे देखकर दूसरे देश भी सोचने लगे कि उन्हें भी अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाना चाहिए। और स्टेप 3, पूरी दुनिया की अमेरिकी डॉलर पर जो निर्भरता है उस पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लग गया। तो इसका लॉन्ग टर्म असर क्या हो सकता है? क्या हम सच में एक नई इकोनॉमिक दुनिया की दहलीज पर खड़े हैं? चलिए इस बड़े सवाल पर बात करते हैं। ये जो मूव है ना, ये एक नई गोल्ड बेस्ड पॉलिसी की तरफ इशारा करता है। मतलब एक ऐसा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट जहां कोई देश अमेरिकन बॉन्ड्स जैसे फॉरेन एसेट्स पर अपनी निर्भरता कम करता है और अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को सीधे सीधे अपने फिजिकल गोल्ड रिजर्व से जोड़ता है। और यही बात हमें समझनी होगी। ये 4,000 टन सोना सिर्फ मेटल का ढेर नहीं है। नहीं, ये इकोनॉमिक आज़ादी का, भविष्य की स्टेबिलिटी का एक बहुत पावरफुल सिंबल है। ये दुनिया के लिए एक तरह का ऐलान है। जैसा कि एक जगह कहा भी गया है, ये एक मैसेज है कि ग्लोबल पावर का एक नया सेंटर तैयार किया जा रहा है। मतलब साफ है, चीन का ये फैसला सिर्फ एक इकोनॉमिक फैसला नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है। और ये सब हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या दुनिया एक ऐसे नए इकोनॉमिक ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है जहां डॉलर के दबदबे की जगह धीरे धीरे सोना और रियल एसेट्स ले लेंगे? शायद 2025 इतिहास में उस साल के तौर पर याद किया जाएगा जब सोने की चमक ने एक नई आर्थिक दुनिया की दिशा तय कर दी।